वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीसीएस का 2026 का जिन बच्चों का 26 अप्रैल को पेपर है ना प्रीलिम्स, उसके लिए सेक्शन वाइज टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ये आज ज्योग्राफी जो है मध्य प्रदेश की ना, मध्य प्रदेश की स्पेशल या एमपी स्पेशल कह सकते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ऐसे, उसका आज देखेंगे 50 क्वेश्चन का पूरे सिलेबस का निचोड़। और ये टेस्ट आप प्राप्त भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके, और एमपी स्पेशल का मटेरियल ले सकते हैं। पूरी एमपी स्पेशल का क्रैश कोर्स लेके बचे समय में पूरा रिवीजन कर सकते हैं, क्विज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज, पूरी तैयारी एमपीपीसीएस के बचे हुए समय में पूरा क्रैश कोर्स से आप कर सकते हैं प्रिपेयर। चलिए, कह रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जबलपुर में है मध्य प्रदेश। फर्स्ट जो फॉरेस्ट कॉलेज है वो बालाघाट में, मध्य प्रदेश का दूसरा वन महाविद्यालय बैतूल में, और मध्य प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विद्यालय शिवपुरी में। तो इन चारों में कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट या उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर। तो कौन सा सही है? तो यहाँ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। अब अगला कह रहा है इसमें सही बताना है कौन सा होगा। 2016-17 में मध्य प्रदेश भोपाल जिले के लहरपुर पारिस्थितिकी पार्क में बांस की सबसे अधिक 54 प्रजातियां लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान पर है। देश में साल के वृक्षों की संख्या सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े सागौन के पेड़ जिनकी परिधि 3.20 मीटर है, काली मिट्टी वाले उत्तरी क्षेत्र होशंगाबाद जिले की बोरी घाटी में पाए जाते हैं। तो यहाँ सही जो है 1 3 4 होगा, दूसरा गलत है, क्योंकि बांस उत्पादन में आप देखेंगे एमपी जो है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में सही की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश में महुआ का उत्पादन झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला जैसे जिलों में किया जाता है। महुआ का उपयोग दवाओं, तेल निष्कर्षण और शराब के उत्पादन में किया जाता है। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, और सरकारी स्वामित्व वाली लाख फैक्ट्रियां भोपाल जिले में स्थित हैं। कौन सा सही है? यहाँ 1 2 3 सही है। आप देखेंगे सरकारी स्वामित्व वाली लाख फैक्ट्रियां जो उमरिया जिले में है, ये है ना, उमरिया जिले में। तो 1 2 3 सही हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। कह रहा है मध्य प्रदेश में वन एवं वन्य संरक्षण के लिए बसामन मामा मेमोरियल वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2010 से प्रदान किया जा रहा है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2008-9 से प्रतिवर्ष वन सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया जाता है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली जिले से शुरू की गई थी, और चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते चप्पल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ सही कौन सा है? तो ये चारों ठीक है यहाँ। अब इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। 2015-16 में कह रहा है राज्य की मछली महाशीर के संरक्षण हेतु खरगोन जिले के बढ़वा में प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में बांस उत्पादन अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस मिशन एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। 1862 में भारत की पहली ब्रिटिश कालीन वन नीति बोरी अभ्यारण्य मऊगंज में लागू की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो भारत की पहली ब्रिटिश कालीन वन नीति जो है ये होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य, है ना, मऊगंज में नहीं, होशंगाबाद के बोरी अभ्यारण्य में लागू करी गई थी। 7 में गलत की बात कर रहा है। कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज फर्स्ट लॉन्च इन 1974 एट द कान्हा किसली नेशनल पार्क। In 1981, government of MP has declared the Indian Paradise Flycatcher as a state bird। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर को राज्य पक्षी घोषित किया है, और दूध रानी को महारानी, हुसैनी बुलबुल और पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है?
तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है, सही कौन सा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हुई। चंबल नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। और विंध्य रेंज में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान हिरण, तेंदुए और विभिन्न पक्षी प्रजातियों सहित अपनी विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी सुंदर माधव सागर झील से घिरा हुआ है। तो कौन सा सही होगा यहाँ? तो यहाँ 134 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है बरही नदी, चंबल नहीं, यहाँ होना चाहिए बरही नदी। क्वेश्चन नंबर 9 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। मध्य प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1980 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का नाम बदलकर मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया था। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नीमच में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड जो है पोल्यूशन का, ये आपका भोपाल में है। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटियाँ जो है नर्मदा, गोदावरी, माही, गंगा और ताप्ती हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, माही और ताप्ती हैं। गंगा नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली है जो राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों तक फैली है। गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे अधिक शहरीकृत जिला है। इसकी 80.85% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत के सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में 9वें स्थान पर है और उज्जैन भी उन चुनिंदा भारतीय शहरों में शामिल था जहां 2022 में 5G तकनीकी लॉन्च की गई थी। तो गलत कौन सा है भाई? तो आप देखेंगे यहाँ पे गलत होगा ऑप्शन बी, है ना, ये 19वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर नहीं, है ना। मध्य प्रदेश भारत के सबसे अधिक शहरीकृत राज्यों में 19वें स्थान पर है। क्वेश्चन 12 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में खुले वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 3124.20 वर्ग किलोमीटर झाड़ी है। मध्य प्रदेश में झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल मुरैना में है। मध्य प्रदेश में झाड़ियों का सबसे कम क्षेत्रफल झाबुआ में है। कौन सा गलत है? तो यहाँ गलत है आपका ऑप्शन बी, है ना। मध्य प्रदेश में झाड़ियों का सबसे कम क्षेत्रफल जो है ये हरदा जिले में है, हरदा। 13 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कुल क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आवरण मंदसौर जिले में है। कुल प्रतिशत के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आवरण उमरिया में है। मध्य प्रदेश में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि भिंड जिले में देखी गई है। मध्य प्रदेश में वन आवरण में सर्वाधिक कमी दमोह जिले में देखी गई है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे कुल क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आवरण जो है वो मंदसौर नहीं, बालाघाट जिले में है, बालाघाट। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश वन स्थिति यानी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं 2023 में मध्य प्रदेश में वन आवरण और वृक्ष आवरण में 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है और मध्य प्रदेश में कुल वृक्ष आवरण 8650.14 वर्ग किलोमीटर है। या मध्य प्रदेश में कुल वृक्ष आवरण मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 9.81% है। कौन सा गलत है यहाँ पे बताना है आपको। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जो कुल वृक्ष और वृक्ष आवरण है वो 2.81% है ना, एमपी के पूरे कवर का। ठीक है, 2.81%। 15 में गलत की पहचान करनी है। 2023 में मध्य प्रदेश में वृक्ष आवरण में 240.87 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है और 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण 77,073.44 वर्ग किलोमीटर है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन आवरण मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% है। तो गलत कौन सा है भाई?
तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ। चलो अगला है 16, इसमें गलत की पहचान करनी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन उन 10 शहरों में से हैं जिन्हें अमृत योजना के तहत शहरी गतिशीलता के लिए धन स्वीकृत किया गया है। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या 2003-04 में 337 से बढ़कर 2021-22 में 413 हो गई। इंदौर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त जो शहर है। भोपाल को 5 सितारा कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जिससे यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत के केवल 6 शहरों में से एक बन गया है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन ये 20 शहरों में से है ना, 10 नहीं। ठीक है, 17 आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है आप देख सकते हो कितनी है, लगभग 1,53,16,784। 2011 की जनगणना के अनुसार एमपी में अनुसूचित जनजाति की आबादी राज्य की कुल आबादी का 23.09% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी का 14.70% है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ गलत है ये, यहाँ होना चाहिए 21.09। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें गलत की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 14 वर्ष के बच्चों की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 31.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में युवा जो है 15 से 29 वर्ष की आबादी 27.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 27.60% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ गलत हो जाएगा पहला, है ना, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है वो 33.5% है। चलो, और ये है हमारे दोस्तों जो क्विज़ अगर आप लेना चाहते हैं, आप ये समझिए जितना आपके प्रीलिम्स में सवाल आने हैं उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की हम प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग 2500 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल पेड क्विज़ आपको मिल जाएगा। जितने भी समय बचा हुआ आपको पूरा पेड क्विज़ अटैम्प्ट करने को मिलेगा। टेलीग्राम में अटैम्प्ट करिए, एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। एमपी स्पेशल का सिलेक्शन मटेरियल चाहिए और करंट अफेयर्स चाहिए, वो भी आपको पूरा मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरेंस, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बचे हुए समय में पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। ये हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पे भी आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। 19 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत है? 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 14 वर्ष के जो बच्चों की जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 33.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में आबादी 27.5% है युवाओं की, और 27.60% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो यहाँ गलत कौन सा है? ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में भी गलत की पहचान करनी है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या राज्य के जो है आप देखेंगे इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। 2013 की स्थिति में नवगठित जिला आगरा, मालवा तथा वर्ष 2019 में गठित निवाड़ी जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत आप देखेंगे कोई नहीं हो, ओह सॉरी कोई क्यों नहीं, बी गलत है यहाँ पे भाई, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे वर्ष 2018 होना चाहिए था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 में गलत की पहचान करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की आबादी में 20.35% की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है आप देखेंगे 7,26,26,809 है, जो कि भारत की अब जनसंख्या का 9% है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन सी ही गलत है यहाँ पे भाई, है ना, क्योंकि भारत की आबादी का ये 6% है, लगभग वही 7.6 करोड़। उत्तर प्रदेश की तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भाई, बहुत ज़्यादा है, 19 करोड़ तो 2011 में थी, अब तो 25 हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में सोयाबीन तेल निष्कर्षण संयंत्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सोयाबीन बिस्किट विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र नीमच में स्थित है। देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन संयंत्र सिवनी में स्थित है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो एशिया का आप देखेंगे सबसे बड़ा सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र जो है ये उज्जैन में है। ठीक
ठीक है, उज्जैन में। 23 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश का पहला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बावड़ी गुना में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वनस्पति घी फैक्ट्री विदिशा जिले के गंदबा सौदा में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम फाइबर या रेयान फैक्ट्री नागदा उज्जैन में है। तो इसमें गलत कौन सा है भाई? तो मध्य प्रदेश का पहला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आप देखेंगे बावड़ी नर्मदापुरम में है। नर्मदापुरम, गुना नहीं, नर्मदापुरम। 24 पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। इंदौर को व्यापारिक राजधानी और मिनी मुंबई जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। रेशम की खेती मध्य प्रदेश की वर्धा और पूर्णा नदी घाटियों में भी की जाती है। एरी रेशम के उत्पादन और रेशम कारखानों के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का कोलकाता कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी जो है, सिवनी को मध्य प्रदेश का कोलकाता नहीं, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है भाई, लखनऊ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम 1976 से 70, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1963, मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है, इसकी स्थापना हुई 1965 में। ठीक है, भोपाल में, 1965 भोपाल। ये गलत है यहाँ पे। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 26। इसमें आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। ये उद्योग है और जिले हैं, जैसे धातु मूर्ति उद्योग नर्मदापुरम, जरी कढ़ाई उद्योग भोपाल, तेल शोधन संयंत्र आपका सागर, और राज्य का एकमात्र घड़ी उद्योग जबलपुर। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे राज्य का एकमात्र घड़ी उद्योग जो है वो बैतूल है, बैतूल। ठीक है, चलो 27 में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। एक जिला एक उत्पाद एमपी में, जैसे गुना गन्ना, भिंड बाजरा, दमोह संतरा और आगरा मालवा चना दाल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा भिंड का पीयर मिलेट है ना, भिंड जो है बाजरा है ना, क्योंकि गन्ने की अगर बात करें तो गन्ना हो जाएगा आपका दतिया है ना, गन्ना दतिया होना चाहिए था, यहाँ बी सही है सिर्फ। संतरा जो है आगर मालवा हो जाएगा, जिला आगर मालवा। और चना दाल की बात करें अगर तो ये दमोह हो जाएगा। चलो 28 में सही विकल्प का चयन करना है। एक जिला एक उत्पाद में, यहाँ पे भी आपको जैसे इंदौर जैगरी या गुड़ के लिए, जबलपुर कोदो कुटकी के लिए, और मंडला कोदो कुटकी के लिए, या भोपाल आपका चिन्नौर चावल और बांस के लिए। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अगर एमपी में देखना हो, जैसे उत्तर प्रदेश में भी होता है, तो यहाँ पे मंडला कोदो कुटकी के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। और गुड़ जो है, गुड़ इसके लिए क्या होगा? बैतूल होना चाहिए था, गुड़ के लिए बैतूल। और जबलपुर जो है ये आपका किसके लिए हो जाएगा, या बोले तो कोदो कुटकी, इसके लिए मंडला ही हो गया है। और मंडला में कोदो कुटकी एक और है अनूपपुर। चिन्नौर चावल जो है ये हो जाएगा बालाघाट। ठीक है, चलो 29 में इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2008 में जबलपुर में एक परिधान क्लस्टर की स्थापना की थी। 29 जनवरी 2018 को भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने धार जिले के पीतमपुर में एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव परियोजना नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास नीति 2017 जारी की थी, जो 1 अप्रैल 2018 को लागू हुई थी। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी होगा, कोई गलत नहीं है। ठीक है, 30 पे आते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। मध्य प्रदेश में इंदौर और पीतमपुर ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। देश की एकमात्र रेल स्प्रिंग फैक्ट्री सिथौली ग्वालियर एमपी में स्थित है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे इंदौर और पीतमपुर ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख केंद्र, यही जो है आपका, ये तो ठीक है, पर ये पीतमपुर जो है गुना नहीं, यहाँ धार होना चाहिए था, धार है ना, ऑटोमोबाइल के प्रमुख केंद्र धार। बाकी ठीक है, पहला गलत है। क्वेश्चन 31 में सही की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जबलपुर,
संत रविदास मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भोपाल, मध्य प्रदेश पोट्री एंड क्ले आर्ट बोर्ड इंदौर। तो यहाँ कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहाँ सिर्फ सही है ना। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की बात करें तो ये आपका भोपाल में है। मध्य प्रदेश मिट्टी बर्तन एवं मिट्टी कला बोर्ड की बात करें, ये भी आपका भोपाल में है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। मुरैना नरसिंहगढ़ सीमेंट उद्योग, भिंड मलानपुर सीमेंट उद्योग, दमोह महर सीमेंट उद्योग, सतना बनमोर सीमेंट उद्योग। तो यहाँ सही कौन सा है? तो यहाँ सही है सिर्फ मलानपुर सीमेंट इंडस्ट्री भिंड, क्योंकि आपका नरसिंहगढ़ की बात करें तो ये दमोह में है। महर सीमेंट उद्योग की बात करें अगर तो ये सतना हो जाएगा, और बनमौर हो जाएगा आपका मुरैना। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी इनकरेक्ट की पहचान करनी है। भारत में बीड़ी उद्योग में उपयोग होने वाले 80% तेंदू पत्ते का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में ही होता है, कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवपुरी और बनमौर मुरैना में सरकारी स्वामित्व वाली कत्था निर्माण कारखाने स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो लकड़ी काटने का कारखाना है केंद्र सरकार की सहायता से मनेरी में स्थापित किया गया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो यह 60% तेंदू पत्ते जो है वो एमपी में होते हैं आपके, ये होना चाहिए। ठीक है। 34 में भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? प्राकृतिक गैस की खोज सबसे पहले 2012 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा में हुई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र जो है रतलाम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी मंदसौर में स्थित है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो ये मंदसौर में नहीं है, पहला अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये है आपका नर्मदापुरम में। ठीक है। 35 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चुटका गांव में निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में है। कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 8वें स्थान पे है। और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल में है भाई। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन आपका डी, क्योंकि 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1960 में। चलो 36 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश में बांस के वृक्षों का राष्ट्रीयकरण 1976 में हुआ। राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3 जुलाई 2013 को इस मिशन का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में जबलपुर में राज्य वन अनुसंधान संस्थान का गठन 1963 में किया गया। तो यहाँ पे जो है कौन सा गलत हो जाएगा? तो बांस के वृक्षों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1973 में। ठीक है। चलो 37 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1981 में हुई। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को उत्पादन वानिकी मानव निर्मित योजना के तहत हुई थी। मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 2015 तथा मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम 4 जून 2015 से लागू है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ 1982 होना चाहिए था, ये गलत है। चलो दोस्तों, ये एक बार लगा जरूर लीजिए, बचे हुए समय में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें ढिलाई मत करिए, पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिल जाएगा, चाहे करंट अफेयर चाहिए, चाहे एमपी स्पेशल, चाहे टेस्ट सीरीज, चाहे आपका क्रैश कोर्स, सब रिवीजन हो जाएगा आपका शानदार। गलत बताना है भाई, इसमें गलत कौन सा होगा? कह रहे हैं समूली नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दक्षिण में स्थित खोड़ाना के समीप से निकलती है। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के गुना जिले के मीधा गांव के पास विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। माही नदी जो है कह सकते हो पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के मतलब गुना जिले से नहीं निकलेगी। ये कहाँ से निकलती है भाई? धार जिले से, है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले से। ठीक है, मेधा गांव के पास, तो धार होना चाहिए, गुना नहीं। 39 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। वेनगंगा नदी को भोपाल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है।
ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र शक्कर नदी के आसपास विस्तृत है। तो यहां गलत कौन सा हो जाएगा? तो वेनगंगा नदी को भोपाल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा। वेनगंगा नदी को सिवनी की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। किसकी? सिवनी की। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। अपवाह की दृष्टि से मध्य प्रदेश में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां टोंस, बीहड़ एवं सोन है। अपवाह की दृष्टि से मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। अपवाह की दृष्टि से मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां वेनगंगा, वर्धा और कन्हान एवं पेंच हैं। तो यहां कौन सा गलत है? तो यहां कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही है। चलो 41 देख लेते हैं। नगर है और नदियां, जैसे खरगोन नर्मदा नदी, सिंगरौली सोन नदी, नेपनगर या नेपानगर ताप्ती नदी, श्योपुर चंबल नदी। मिलान करो इसका। तो बिल्कुल सही मिलान कर रहा है। 1 2 3 4 ही इसका बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। 42 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। वाटरफॉल हैं चचाई वाटरफॉल, भेड़ाघाट, चूलिया और बहुती। कौन सा किस नदी पे बसा हुआ है ये बताना है आपको। तो जैसे चचाई वाटरफॉल ये बीहड़ नदी पे है, और भेड़ाघाट नर्मदा नदी पे हो जाएगा, चूलिया चंबल नदी, बहुती हो गया ओदा नदी। बी हो जाएगा ऑप्शन इसका। चलो 43 पे आ जाते हैं, इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यही कारण है कि राज्य की जलवायु उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। मध्य प्रदेश की अंतर्देशीय स्थिति और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी जो है मानसूनी वर्षा की तीव्रता और अवधि को प्रभावित करती है। तो गलत कौन सा है यहाँ? तो यहाँ गलत है आपका पहला, यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए। मध्य प्रदेश जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है, इंग्लिश में कहें तो सब ट्रॉपिकल। ठीक है, चलो 44 में गलत की पहचान करनी है। भिंड मध्य प्रदेश राज्य का सबसे गर्म स्थान और उच्चतम औसत तापमान वाला जिला है। मई में शुष्क और गर्म पश्चिमी हवाएं, जिन्हें लू कहा जाता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में चलती हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कौन सा गलत है यहाँ? तो कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो 45 में गलत की पहचान करनी है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ठंडे स्थान जो है शिवपुरी और मुरैना है, जहाँ जनवरी में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में दर्ज की जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा गोहद में दर्ज की जाती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र की प्रमुख नदियों में नर्मदा, दूधी, तवा और शक्कर शामिल है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ठंडे स्थान जो है शिवपुरी और मुरैना है, ये तो ठीक है, पर जनवरी में न्यूनतम तापमान 1-2 तो नहीं 2-4 हो जाता है। चलो 46 में आपको बताना है कौन सी श्रेणी या पठार मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बघेलखंड, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा या मैकाल पठार पर्वत। तो कौन नहीं आएगा भाई? भाई बघेलखंड नहीं आता है ना मध्य प्रदेश में। 47 में गलत की पहचान करनी है आपको। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां मालवा पठार से निकलती हैं, यही कारण है कि इस पठारी क्षेत्र को नदियों की मातृभूमि कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है। मालवा का पठार नर्मदा और चंबल नदियों के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ इनमें से कोई गलत नहीं होगा, तीनों ठीक है। चलो 48 में गलत की पहचान करनी है। भंडार और कैमूर पर्वतमालाएं नर्मदा और सोन नदियों के उत्तर में विंध्य ढलान क्षेत्र में स्थित है। रीवा पन्ना के पठार के निर्माण मुख्य रूप से विंध्य चट्टान समूह की चट्टानों के क्षरण से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी विशिष्ट भू आकृति संबंधी विशेषताएं सामने आती हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई लगभग 1172 मीटर आंकी गई है। तो यहाँ गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं होगा। 49 पे आते हैं, इसमें गलत पहचानना है कौन सा गलत होगा। भौगोलिक दृष्टि से बुंदेलखंड का जो पठार है मध्य भारत के पठार के पूर्वी भाग में विस्तारित है तथा इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नीच शैलों से हुआ है।
बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियों में सिंध, बेतवा, दसना, धसान तथा के नदियां सम्मिलित हैं, जो गंगा अपवत तंत्र की सहायक नदियां हैं। जौ बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख कृषि फसल है और संपूर्ण बुंदेलखंड के पठार में लगभग 30% क्षेत्र जो है वन आच्छादित है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ज्वार जो है वो प्रमुख फसल है, जौ नहीं, बुंदेलखंड की ज्वार। चलिए 50 में आते हैं, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है आपको। सतपुड़ा पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को राजपिपला पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बागेलखंड का पठार सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। बागेलखंड पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बागेलखंड पठार राज्य का सबसे छोटा पठार है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो बागेलखंड पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 9% नहीं 7% है। ये गलत है, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। ये शानदार आपको टेस्ट मिल गया। ऐसे मैं आपको और टेस्ट दूंगा, तो लगातार इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। 6 टेस्ट आपको दे देंगे, सेक्शन वाइज लगा लीजिए। बाकी और लेना है, क्विज ज्वाइन करना है तो तुरंत ज्वाइन करिए, देर मत करिए, आपकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ से हम कराएंगे।